हाय गाइस, मैं हूं रंजीत कुमार और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाते रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें, क्योंकि जब भी मैं कोई कहानी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। विजय अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता है, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले भारत में रहती है। विजय के पिता का 5 साल पहले ही देहांत हो गया था। विजय 6 सालों से घर नहीं आया था। उसकी माँ हमेशा आस लगाए रहते थी कि मेरा बेटा आएगा। ऐसा मानो अब उसकी माँ की आंखें इंतजार करते करते थक सी गई थी। वह इसी उम्मीद में यहाँ जी रही थी कि एक दिन विजय का फोन आया। विजय, हेलो माँ, कैसी हो? माँ, मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, बहू और बच्चे को भी साथ लेकर आना, देखने का मन बहुत कर रहा है। माँ के आंखों में खुशी की एक नई चमक आ गई थी। विजय, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ और हम सभी अब अमेरिका में रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अच्छा माँ, फ़ोन रखता हूँ, 6 दिन के बाद मेरी इंडिया की फ़्लाइट है। माँ, अच्छा ठीक है। माँ के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आखिर इतने सालों के बाद अपने बेटे को देखेगी। बेटा 6 साल बाद घर लौट रहा था। 6 दिन बाद विजय घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया उसे। अपने बेटे के लिए उसका मनपसंद खाना बनाया। रात को खाना खाते वक्त विजय ने माँ को बताया कि हमें जल्दी ही वापस जाना है। उसे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। विजय ने माँ को कहा, माँ, जितना भी पैसा, जेवर या कीमती सामान है सब बांध लो। हम 2 दिनों के बाद अमेरिका चलेंगे और वहाँ खुशी से रहेंगे। माँ, मैं कल किसी डीलर से बात कर लूँगा मकान बेचने की। माँ कहती है, बेटा, मकान क्यों बेचना है? ये तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया है। यहीं पर तुम्हारा बचपन बीता है। विजय, माँ, जब हम सब अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? माँ ने कहा, ठीक है बेटे। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और अब सब कीमती सामान और मकान को बेचे हुए पैसों को लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पर पहुँच गए। एयरपोर्ट पर विजय ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, माँ, आप यहाँ पर आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पता करके आता हूँ। 2 घंटे बीत गए लेकिन बेटा अभी तक नहीं आया था। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठा देखा तो पूछा, माँ जी, आप किसी से मिलने आई हैं? माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं ना? माँ ने खुशी से जवाब दिया। कर्मचारी ने कहा, लेकिन माँ, अंदर तो कोई नहीं है और अमेरिका की फ़्लाइट तो पिछले 30 मिनट पहले ही जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर पूछताछ के बाद बाहर आकर कहा, माँ, आपका बेटा तो जा चुका है। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने घर के बचे हुए पते पर पहुंची और रात को वह वहीं सो गई। अब माँ के पास न तो घर थी न ही पैसे थे। जिस बेटे से जिंदगी की इतनी उम्मीदें थी वही बेटा आज माँ को लूट कर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सार मिलता है? दोस्तों, इस कहानी का यही सार है। ये कहानी हमें बताती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बेटा ही अपने माँ के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन माँ तो माँ है, वे कभी अपने बेटे का बुरा नहीं सोच सकती है। एक ही बेटे पर माँ की सारी उम्मीदें थी, लेकिन वही बेटा माँ को धोखा देकर चला गया। दोस्तों, ज़रा सोचिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी। दोस्तों, आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी आपके माता पिता की दिए गए बलिदान होगा। इसलिए कभी भी अपने माँ पिता का दिल ना दुखाना, उनको वैसी ही इज्जत दें जैसी इज्जत आप अपने बच्चों से पाना चाहते हैं।
यकीन मानिए दोस्तों, आप ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं रहोगे। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।